अरे बच्चों, आओ आओ, जरा पास आओ। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। मक्खी बहन और तितली रानी की एक ऐसी कहानी जिसमें है शरारत, मस्ती और दोस्ती की एक प्यारी मिसाल। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जंगल में होने जा रहा है कुछ बहुत खास। और हाँ, अगर ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल लीपो टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक सुंदर बगीचा था जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चारों ओर खुशबू फैली थी और हवा में नरमी थी। उसी बगीचे में दो खास दोस्त रहते थे, एक मेहनती शहद की मक्खी जिसका नाम था मेरी, और एक रंग बिरंगी खुश मिजाज तितली जिसे सब रंगी कहते थे। मेरी मक्खी पूरे दिन फूलों से रस इकट्ठा करती, अपने छत्ते में जाकर शहद बनाती और आने वाली सर्दियों की तैयारी में जुटी रहती। वह जानती थी कि जब ठंड आएगी तब न फूल होंगे, न ही उड़ने की ताकत। इसलिए वह अपनी सारी साथी मक्खियों के साथ मिलकर दिल लगाकर काम करती थी। लेकिन रंगी तितली को मेहनत से कोई लगाव नहीं था। वह तो बस बगीचे के फूलों पर नाचती, रंगों में उड़ती, खुशबू सूंघती और जिंदगी को सिर्फ मजे की चीज समझती। उसके लिए काम करना समय की बर्बादी था। वह हंसती, गाती और दूसरों को भी काम से दूर रहने को कहती। समय बीतता गया गे और ठंड धीरे धीरे बगीचे पर छाने लगी। पेड़ सूने हो गए, फूल गायब हो गए और हवा सर्द होती गई। मेरी मक्खी अब अपने छत्ते में थी, गर्म, सुरक्षित और शहद से भरा हुआ। वह और उसकी साथी मक्खियां आराम से सर्दी बिता रही थीं। पर रंगी तितली अब अकेली थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, न रहने की जगह थी, और ठंड ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। वह दुखी होकर इधर उधर भटकती रही और अंत में मैरी के छत्ते के पास पहुंच गई। मैरी ने अपनी पुरानी दोस्त को कांपते और कमजोर हालत में देखा तो बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर बुला लिया। गर्माहट, शहद और दोस्ती ने रंगी को राहत दी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि जिंदगी में मजे के साथ साथ मेहनत और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। फिर जब बसंत का मौसम लौट कर आया तो सब कुछ बदल गया था। इस बार रंगी तितली सिर्फ उड़ने और फूल सूंघने में व्यस्त नहीं थी। वह मेरी मक्खी के साथ मिलकर फूलों से रस इकट्ठा कर रही थी, काम कर रही थी और असली खुशी महसूस कर रही थी। सीख, मॉरल: मेहनत करने वाले कभी खाली नहीं रहते। समय पर की गई तैयारी हमें हर मुश्किल से बचा से पहले हमारे चैनल लीपो टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो, ताकि कोई भी मजेदार कहानी छूट ना जाए।